माननीय उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, कमांडेंट CRPF, गढ़वा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, नगर उकारी अनुमंडलीय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, DDC गढ़वा, FDM नगर उकारी, DSO साहब हमारे साउथ नाथ दोनों उपस्थित हैं, DPO साहब भी उपस्थित हैं, काफ़ी मेहनत किए प्रोग्राम के, और यहाँ उपस्थित बार के सदस्यगण हमारे जिला अधिवक्ता संघ एवं नगर उकारी अधिकारी तथा नगर उकारी की आम जनता, और जहाँ मैं देख रहा हूँ कि समाज सेवक हमारे दादा महेश जी उपस्थित हैं, राजेश जी उपस्थित हैं, और भी बहुत लोग उपस्थित हैं। तो आज वो घड़ी आ ही गई जिसका हमें इंतजार था, और प्रयास तो आप लोगों ने किया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो दिसंबर में यहाँ आके ज्वाइन किया, और आपने जो फीडबैक दिया उसके आधार पर हमने माननीय उच्च न्यायालय को रिपोर्ट बना के भेजा, जिस पर वहाँ की टीम आई, यहाँ सर्वे की। यहाँ के अधिवक्ताओं का निवेदन था कि सर किसी भी तरह कोर्स शुरू कर दिया जाए, बाकी चीज बाद में डेवलप हो जाएगा। और मैं खुद भी इस सिद्धांत से एग्री करता हूँ कि संपूर्ण फैसिलिटी जब हमको मिल जाए तब हम किसी चीज की शुरुआत करें। ऐसा जनरली होता नहीं, हम शुरुआत तो करें और अपनी काबिलियत से मंजिल खट तय करें। सब कुछ बना बनाया मिल जाए अगर, तो कोई भी मंजिल तक पहुंच सकता है। तारीफ उनकी ही करना चाहिए जो रास्ता खुद बना के आगे बढ़ते हैं। और नगर उकारी के बार के मेंबरों के मेरा निवेदन है कि एक प्लेटफॉर्म आपको दे दिया गया, सब डिविजनल कोर्ट आपके सामने खोल दिया गया, माननीय न्यायमूर्ति ने इनका उद्घाटन किया। इसको चलाना कैसे है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डे टू डे की जो वर्किंग होगी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस न्यायालय को चलाइएगा कैसे। क्योंकि मैंने पहले भी आपको पॉइंट आउट किया है, आप खुद भी है कि न्यायालय व नगर उकारी न्यायालय और भी जो न्यायालयों का उद्घाटन हुआ है उसकी तुलना में यहाँ सुविधाएं बहुत कम है। मगर माननीय उच्च न्यायालय का हम धन्यवाद करना चाहते हैं इस मामले में कि इतनी कम सुविधा होने के बाद भी, जनरली इतनी कम सुविधाओं पर न्यायालय का उद्घाटन नहीं होता, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हमारे ऊपर, आपके ऊपर जो विश्वास दिखाया और इस न्यायालय का उद्घाटन किया है, तो हमें भी दिखाना है कि उन्होंने जो विश्वास हमारे ऊपर किया है उससे हम पीछे नहीं हटे। माननीय उच्च न्यायालय ने अभी 3 न्यायाधीश की यहाँ पदस्थापना की है। यहाँ सेंक्शन पोस्ट 7 है, 7 सेंक्शन पोस्ट है, और जिन न्यायाधीशों की पोस्टिंग यहाँ की गई है, कर्तव्यनिष्ठ, मेहनती और इस ढंग की परिस्थिति में काम करने में पारंगत न्यायाधीश को यहाँ भेजा गया। मनोज कुमार त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, जो यहाँ जिला जज और अपर सत्र न्यायाधीश के पद पर आए हुए हैं, मेरे बैचमेट हैं। मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ कि इनकी काबिलियत क्या है। आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे कि आपके साथ दौड़ेंगे, सिर्फ चलेंगे नहीं, ये दौड़ेंगे आपके साथ, लेकिन आपको थोड़ा सहयोग करना है। हमारे सब जज 1 साहब आए हुए हैं, अरविंद कश्यप जी, यंग एनर्जेटिक ऑफिसर है हमारे, जहाँ भी रहते हैं बहुत अच्छे ढंग से। अरविंद जी थोड़ा सा बता रहे हैं, है ना, लोग आपको देख भी लें, आपको यहाँ सोच करना है। जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूप में अमित खन्ना जी का पोस्टिंग हुआ है, और अमित खन्ना जी गढ़वा में अभी जुडिशल मजिस्ट्रेट से ही है। इसके अलावा 2020 बैच के मजिस्ट्रेट हैं जिनकी पूरी ट्रेनिंग मैंने ही दी, इसलिए मैं भली भांति जानता हूँ कि इनकी काबिलियत क्या है। तो ये तीनों न्यायाधीश, अभी स्ट्रेंथ कम है, काम ज़्यादा है। अभी वर्तमान में हम 7,800 केस ट्रांसफर किए हैं,
सारे रिकॉर्ड नगर उकारी में आ चुके हैं और डे टू डे हेयरिंग अब यहाँ शुरू हो जाएगी। क्योंकि केस ज़्यादा है, न्यायाधीश सिर्फ 3 ही हैं, थोड़ा सा सब्र रखना होगा और इसके बाद हम लोग इस कोर्ट को अच्छे से चला के ले जाएंगे। नगर उकारी कोर्ट के बारे में या कहीं भी सब डिविजनल कोर्ट के बारे में मेरा ये मानना है कि किसी आदमी को न्याय के लिए बहुत दूर भटकना नहीं पड़े, वरना जो सामाजिक न्याय की बात हम करते हैं, सामाजिक न्याय हमारा अधूरा तब भी रह जाएगा जब लोग न्यायालय को अप्रोच नहीं कर सकेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम उस जगह पर जाएं और कम से कम इतनी दूरी तक हम जाएं कि लोग हमको अप्रोच कर सकें, लोग मेरे पास न्यायालय के पास आ सकें और अपनी फरियाद बता सकें। जब हमारे पास कोई फरियाद ही नहीं आएगा तो हम न्याय किसको देंगे? तो कम से कम हमें ये व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी इस समाज में भी कि हर वो व्यक्ति जिनके अधिकारों का हनन होता है, हर वो व्यक्ति जिसको न्याय की जरूरत है और हर वो व्यक्ति जो न्याय के लिए हमें पुकारता है उस तक हमें पहुंचना होगा और उसको न्याय देना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है और यही भारतीय संविधान हमें सिखाता है। और इसके लिए अनुमंडलीय न्यायालय का गठन बहुत ही आवश्यक था, बहुत ही जरूरी था, क्योंकि गढ़वा जैसे सुदूर क्षेत्र में जहाँ यातायात के साधन नहीं है, जहाँ लोगों को आने जाने में बहुत कठिनाई होती है, वहाँ इस न्यायालय के गठन होने से हमारे केदार से लेकर सोन नदी के बॉर्डर तक, इधर यूपी के बॉर्डर तक और धुर्की में जाकर छत्तीसगढ़ के बॉर्डर तक जो लोग रहते हैं उन्हें न्यायालय तक न्याय प्राप्त करने में आसानी प्राप्त होगी, आपका समय बचेगा और आप हमारे तक जल्द से जल्द पहुँच पाएंगे। इसके लिए हम पुनः माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज ऑनलाइन अनुमंडलीय न्यायालय का उद्घाटन किया। इसके अलावा एक अपील आप लोग को मैं करना भी चाहूँगा कि न्यायालय में हम कहते हैं कि हम हर आदमी के अधिकारों की रक्षा के लिए यहाँ हैं। जब पूरे गढ़वा जिला में हम ये बात कहते हैं कि हर आदमी के अधिकारों की रक्षा के लिए हम गारंटी लेते हैं, हर उस आदमी के आंसू को पोंछने की हम गारंटी लेते हैं जिसके साथ किसी भी प्रकार का प्रताड़ना हुआ, तो उस हम में हमारे साथ हमारे डीसी साहब, हमारे एसपी साहब और वो सभी गढ़वा जिले के अधिकारी और पदाधिकारी जो आपके सुख दुख में और आपके काम करने के लिए यहाँ पदस्थ हैं, वो सभी समाहित होते हैं। सभी के साथ मिलके और सभी के प्रयास से ही हम न्याय व्यवस्था को किसी भी समाज में सुचारू रूप से चला सकते हैं। इसलिए सिर्फ न्यायपालिका के भरोसे अगर ये हो कि हम न्याय व्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ न्यायपालिका की है, तो एक ऐसी अवधारणा नहीं होनी चाहिए। हम सब मिल के न्यायपालिका को चलाते हैं और हम सब मिल के अपने अधिकारों की रक्षा की गारंटी देते हैं। पब्लिक को सिर्फ अधिकारों के प्रति ही जागरूक करना हमारा कर्तव्य नहीं है। हम एक पब्लिक को बताना भी चाहते हैं और पब्लिक को ये दिखाना भी चाहते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का पालन पहले करें, आप अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निष्पादन करें, तब आपके अधिकारों की बात हम सुनते हैं, तब आपके अधिकारों के लिए हम लड़ते हैं। लेकिन अगर आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करके आप अपने कर्तव्य से विमुख रहते हैं तो आपको अधिकार मांगने का भी कोई हक न्यायालय के सामने नहीं होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और कर्तव्य पालन में सबसे जरूरी चीज़ है डिसिप्लिन, सबसे जरूरी चीज़ होता है अनुशासन। अगर हम अपना काम सही ढंग से अनुशासित ढंग से करें तो बहुत सारी समस्या समाज में पैदा ही नहीं हो। और अनुशासन का एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। आज जो हमारा अनुमंडलीय कार्यालय उद्घाटन समारोह था उसमें आप लोग सभी लोग उपस्थित हैं, इतनी भीड़ उपस्थित है, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम का संचालन बिना किसी व्यवधान के आप लोग के प्रयास से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इसे ही डिसिप्लिन कहते हैं और यही डिसिप्लिन की उम्मीद हम आम जनता से करते हैं। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय के जो सिद्धांत अधरोपित किए गए हैं उनके आधार पर ही हम न्यायालय में काम करते हैं और उन्हीं के नियम कायदे के तहत हमारा अपना काम होता है। इसके लिए
थोड़ा बहुत अगर किसी के काम में विलम्ब हो जाता है, कभी थोड़ा सा आप लोगों को लगे तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप न्यायालय का सहयोग करिएगा, आपका काम हो जाएगा। स्टाफ की संख्या हमारे पास कम है, न्यायाधीश की संख्या कम है। आप सभी के सहयोग से हम अनुमंडलीय कार्य को, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि कल के दिन हमको इसको चलाना है, इसलिए मैं बार बार आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे साथ थोड़ा